गाय से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे, उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती हैं। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती है, उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के गोबर से बने उपलों का रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गौ माता के एक आंख में सूर्य एवं दूसरी आंख में चंद्र देव का वास होता है। गाय इस धरती पर साक्षात देवता है। गौ माता अन्नपूर्णा देवी है, कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुवड़ होता है। उस कुवड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुवड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। गौ माता का दूध अमृत है। गौ माता धर्म की धुरी है। गौ माता के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। गौ माता जगत जननी है। गौ माता पृथ्वी का रूप है। गौ माता सर्वो देवमयी, सर्व वेदमयी है। गौ माता के बिना देवों वेदों की पूजा अधूरी है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता से ही मनुष्य के गोत्र की स्थापना हुई है। गौ माता 14 रत्नों में से एक रत्न है। गौ माता साक्षात माँ भवानी का रूप है। गौ माता के पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते हैं। गौ माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गौमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। उसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। गौ माता को घर पर रखकर सेवा करने वाला सुखी आध्यात्मिक जीवन जीता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है, वो वेतरणी गौ माता की पूंछ पकड़ कर पार करता है। उन्हें गौलोक धाम में वास मिलता है। गौ माता के गोबर से ईंधन तैयार होता है। गौ माता सभी देवी देवताओं, मनुष्यों की आराध्य है, इष्ट देव हैं। साकेत स्वर्ग इंद्रलोक से भी उच्च गौलोक धाम है। गौ माता के बिना संसार की रचना अधूरी है। गौ माता में दिव्य शक्तियां होने से संसार का संतुलन बना रहता है। गाय माता के गौवंशों से भूमि को जोतकर की गई खेती सर्वश्रेष्ठ खेती होती है। गौ माता जीवन भर दूध पिलाने वाली माता है। गौ माता को जननी से भी उच्च दर्जा दिया गया है। जहाँ गौ माता निवास करती है, वह स्थान तीर्थ धाम बन जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो, तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को
जीभ से चटाए और गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गौ माता के चारों चरणों के बीच से निकलकर परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त हो जाता है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्म रक्षक गौकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। गौ माता की सेवा के लिए इस धरा पर देवी देवता ने अवतार लिए हैं। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती है तब पहला दूध बांझ स्त्री को पिलाने से उसका बांझपन मिट जाता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र को रोजाना 2 तोला 7 पट कपड़े में छानकर सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। गाय इस संसार का प्राण है। काली गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यान पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनके शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। गाय धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वगुण संपन्न है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। हम रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य अटका हुआ हो, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो, तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। जो व्यक्ति मोक्ष गौलोक धाम जाना चाहता हो उसे गौव्रती बनना चाहिए। गौ माता सर्व सुखों की दातार है। हे माँ, आप अनंत हैं, आपके गुण अनंत हैं। इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके गुणों का वखान कर सकूं।